आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो प्री डायबिटीज के मरीजों को बहुत कंफ्यूज करता है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो फिर भी प्री डायबिटीज में खतरा क्यों बना रहता है? चलिए इसका सच आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि प्री डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर हमला है और इसका असर आपके दिल और खून की नसों पर भी पड़ता है, भले ही आपका बीपी नॉर्मल ही क्यों न हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के विशेषज्ञों के मुताबिक प्री डायबिटीज होने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा 15% तक बढ़ जाता है और यह खतरा ब्लड शुगर डायबिटीज के लेवल पर पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है, जो बहुत हैरान करने वाली बात है। एक और बड़ी वजह यह है कि प्री डायबिटीज में ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर कभी सामान्य से ज्यादा तो कभी कम हो जाता है और बीपी की यह अस्थिरता ही आपके दिल और नसों के लिए सबसे खतरनाक साबित होती है। एक बड़ी रिसर्च में पाया गया कि प्री डायबिटीज के मरीजों में नॉर्मल लोगों की तुलना में ब्लड प्रेशर की अस्थिरता ज्यादा होती है और यही अस्थिरता धमनियों में प्लाक जमने और दिल की बीमारी का कारण बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बीपी नॉर्मल होना काफी नहीं है, क्योंकि बीपी के उतार चढ़ाव से आपकी धमनियां सख्त होने लगती हैं और उनमें चर्बी जमने लगती है, जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। अब सवाल उठता है, प्री डायबिटीज में यह बीपी अस्थिरता क्यों होती है? वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री डायबिटीज में शरीर में सूजन बढ़ जाती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जो बीपी को कंट्रोल करने वाली सिस्टम को बिगाड़ देता है। रिसर्च बताती है कि प्री डायबिटीज के मरीजों में नॉर्मल लोगों के मुकाबले 2.10 गुना ज्यादा सिस्टोलिक बीपी बढ़ने का खतरा होता है और 1.67 गुना ज्यादा डायस्टोलिक बीपी बढ़ने का खतरा होता है। यहाँ तक कि जिनका बीपी अभी नॉर्मल है उनमें भी यह खतरा बना रहता है। एक और बहुत दिलचस्प बात, अगर आपको प्री डायबिटीज है तो आपका बीपी चाहे नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपका बीपी लेवल 120/80 से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बीपी और ब्लड शुगर आपस में एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। हार्वर्ड विशेषज्ञों की सलाह है कि प्री डायबिटीज के मरीजों को अपना बीपी नॉर्मल लोगों से भी कम रखना चाहिए, यानी 120/80 के करीब, और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को 70 से कम रखना चाहिए, क्योंकि इससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि जिन लोगों का सिस्टोलिक बीपी 10 mmHg से ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है, उनमें डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने का खतरा 77% तक बढ़ जाता है, जो बताता है कि बीपी का उतार चढ़ाव भी उतना ही खतरनाक है जितना बीपी का बढ़ना। तो दोस्तों, बात साफ है, प्री डायबिटीज में बीपी नॉर्मल होना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि असली खतरा बीपी की अस्थिरता में है और यह आपके दिल और नसों पर धीरे धीरे वार करती है। अगर आपको प्री डायबिटीज है तो अपने बीपी की नियमित जांच करवाते रहें और अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। वजन कंट्रोल करें, नमक कम खाएं और एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि बीपी और ब्लड शुगर दोनों को एक साथ कंट्रोल करना ही आपको दिल और डायबिटीज की बीमारी से बचा सकता है। हमेशा याद रखें, प्री डायबिटीज और बीपी का रिश्ता एक खतरनाक चक्र है और इसे तोड़ने का एकमात्र रास्ता है सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह, क्योंकि आपकी सेहत कोई खेल नहीं है।